Hello my dear students. Today I will discuss relation between molarity and mole fraction. पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन। आज बच्चे हम लोग देखूँगा रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बारे में। तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं मोलारिटी किसको बोलते हैं और मोल फ्रैक्शन किसको बोलते हैं। मोलारिटी के बारे में हम बताया हुआ था, नंबर ऑफ़ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसको बोलता हूँ मोलारिटी। और मोल फ्रैक्शन बताया था कि एक रेशियो है, या तो नंबर ऑफ़ मोल ऑफ सॉल्यूट या तो नंबर ऑफ़ मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ मोल इन ए सॉल्यूशन होता है। तो ठीक है बच्चों, तो हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में। ठीक है, ध्यान से देखो। रिलेशन बिटवीन क्या है? रिलेशन बिटवीन मोलारिटी, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी कैपिटल M एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में, एंड मोल फ्रैक्शन इसके बीच में बच्चा हम रिलेशन देखते हैं। इसको x से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, हम लोग जानते हैं कि पहले से ही a और b को क्या करते थे, b को सॉलिड मानते थे, a को सॉल्वेंट मानते थे। देखो हम लोग क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन पहले लिख लेते हैं। NB इक्वल्स टू, देखो बच्चे क्या हो जाएगा, सॉरी XB, मोल फ्रैक्शन निकालता हूँ, XB इक्वल्स टू NB डिवाइडेड बाय NB प्लस NA लिख सकता हूँ, और मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल्स टू NA डिवाइडेड बाय NB प्लस NA हो जाएगा बच्चे। और हम लोग तो पहले ही सपोज कर चुके हैं कि B क्या है, सॉल्यूट, और A क्या है, सॉल्वेंट है। पहले से ही लिखते आ रहा हूँ कि B क्या है बच्चे। यहाँ पर देखो B को हम लोग क्या सपोज किए हैं, सॉल्यूट को, और A को क्या सपोज किए हैं बच्चे, सॉल्वेंट को। तो अब देखो हम लोग जानते हैं बच्चे मोलारिटी M इक्वल्स टू, हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या ml में कन्वर्ट करेंगे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम किस में आ जाएगा, ml में, मिलीलीटर में। इतना तो हम लोग जान चुके हैं बच्चे। अब देखो हम क्या करते हैं, अब हम इसके दोनों में रिलेशन डेवलप करना चाह रहा हूँ। अब देखो बच्चे, हम लोग जानते हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू बच्चे हम लोग लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट लिखता हूँ, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो बच्चे है क्या, हम लोग जानते हैं N इक्वल्स टू क्या होता है, वेट बाय मोलर मास होता है। ये तो हम लोग पहले से ही जानते हैं। नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू क्या होता है, वेट बाय मोलर मास। तो क्या हम इसको लिख सकता हूँ, सॉल्यूट का यदि वेट निकालना हो तो क्या हो जाएगा, देखो तो NB इंटू MB लिख सकता हूँ, क्योंकि वेट ऑफ सॉल्यूट यहाँ से देख लो NB इंटू MB हो जाएगा, प्लस NA हो जाएगा। और देखो बच्चे हम लोग जानते हैं, वी नो दैट वॉल्यूम इक्वल्स टू बच्चे होता है, वॉल्यूम बराबर होता है मास या वेट बाय डेंसिटी होता है। किसका, ये वेट किसका होगा, सॉल्यूशन का होगा, और डेंसिटी किसका होगा, ये भी सॉल्यूशन का होगा। ये तो हम लोग जानते हैं, नोन है इससे। और ये वॉल्यूम किसका है बच्चे, तो सॉल्यूशन का है। तो हम लोग वॉल्यूम यदि सॉल्यूशन का निकालें तो हम लोग लिख सकते हैं V इक्वल्स टू, देखो क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, तो NB MB प्लस NA डिवाइडेड बाय डेंसिटी लिख सकता हूँ बच्चे। ये मेरा क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं।
अब देखो बच्चे, अब क्या करता हूँ, अब देखो वॉल्यूम मेरा निकल गया। अब मोलारिटी इक्वल्स टू देखो क्या है, मोलारिटी कैपिटल M इक्वल्स टू देखो बच्चे क्या है, NB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है। वॉल्यूम इक्वल्स टू देखो क्या है, इस वैल्यू को वहाँ पर रखो, M इक्वल्स टू NB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की जगह पर देखो NBMB प्लस NAMA डिवाइडेड बाय D होगा, तो D को हम लोग ऊपर भेज देते हैं बच्चे। अब देखो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे दोनों साइड में क्या करते हैं, NA प्लस NB से डिवाइड कर देते हैं। M इक्वल्स टू, अब हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे दोनों तरफ NA प्लस NB से डिवाइड कर देते हैं। तो प्यारे बच्चे देखो, इसको हम लोग लिख सकता हूँ NB इंटू 1000 इंटू D डिवाइडेड बाय NB प्लस NA डिवाइडेड बाय NB इंटू MB, ये दोनों प्लस का सिंबल है तो दोनों को बाइफरकेट कर दो, NB प्लस NA प्लस NA इंटू MA डिवाइडेड बाय NB प्लस NA हो जाएगा बच्चे। अब देखो इस पूरे टर्म को क्या लिख सकता हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिख सकता हूँ, और इस टर्म को भी क्या लिख सकता हूँ, देखो बच्चे इस पूरे टर्म को क्या लिख सकता हूँ, मोल फ्रैक्शन। इस पूरे टर्म को क्या लिख सकता हूँ, मोल फ्रैक्शन। इस पूरे टर्म को बच्चे क्या लिख सकता हूँ, मोल फ्रैक्शन। तो कैपिटल M मोलालिटी इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 इंटू D डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोलर मास ऑफ A। ये मेरा रिलेशन डेवलप हो गया प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से देखो और समझो। तो ये रिलेशन हो गया मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में, लिख लो। अब हम इस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो मैं हट गया, 1 2 3 हो गया, चलो ठीक है। अब हम इस पर क्या करते हैं प्यारे बच्चे, एक न्यूमेरिकल ड्राइव करते, एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेता हूँ इस पर। अब देखो एक रिलेशन पर न्यूमेरिकल, देखो क्वेश्चन लेता हूँ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथनॉल CH3OH इज 0.02 गिवन है मान लो, एंड डेंसिटी इक्वल्स टू मान लो दिया हुआ है 0.994 ग्राम पर ml, देन फाइंड मोलारिटी। तो ये इस फार्मूला कर लो, क्या लिखा हूँ, M इक्वल्स टू XB इंटू 1000 इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय XB इंटू MB प्लस XA इंटू MA। बच्चे हम लोग इसको लिख सकता हूँ, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का कितना है, 0.02 इंटू 1000, डेंसिटी कितना है बच्चे 0.994। अब हम लोग जानते हैं पहले से बच्चा XA प्लस XB इक्वल्स टू 1 होता है, तो XA इक्वल्स टू 1 माइनस XB हो जाएगा। तो इस जगह पर हम लोग 1 माइनस XB इक्वल्स टू हमको चाहिए ना, तो XB इक्वल्स टू XA चाहिए, XB का तो वैल्यू है ही मेरे पास, XB का वैल्यू तो है ही 0.02। मोलर मास मिथनॉल का देखो यहाँ निकाल लेता हूँ, मोलर मास ऑफ मिथनॉल CH3OH का कितना हो जाएगा, 12 प्लस 4 प्लस 16 32 हो जाएगा बच्चे, 32 प्लस
यहाँ पर देखो हमको एक्स ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी, ये 1 माइनस 0.02 घटा दो तो उतना कितना हो जाएगा हमारा, देखो ये कितना हो जाएगा घट के 1, इसको घटाओगे तो 0.098 हो जाएगा, यहाँ 0.98। और देखो Ma सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथनॉल, ये एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर का लगाएंगे, 18 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 1 के आसपास शायद आएगा, कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है बच्चों। तो देखो ये रिलेशन डेवलप हम करा दिए, इस पर एक न्यूमेरिकल भी करा दिए बच्चे, ठीक है बच्चों। चलो अब हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे, कल मिलूँगा, तब तक आप हमारे साथ बने रहो। यदि अच्छा लगता है बच्चे तो लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो और हमारे साथ बने रहो, ठीक है बच्चों। थैंक यू, बाय।